अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर। आज हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो अगर आप चाहते हैं खुबानी की चटनी बनानी और बिल्कुल इस तरह की चटनी बने कि सब पसंद करें और बहुत ही लाजवाब और मज़े की हो, क्योंकि इसके इस्तेमाल ही बहुत होते हैं। ये तकरीबन हर चीज़ के साथ खाई जाती है आसानी से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जी खुबानी ले लेनी है। खुबानी और इमली को एक टाइम पे आपने इकट्ठे भिगो देना है। सेपरेट सेपरेट बर्तन में भिगो देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे। खुबानी जो थी इसको हमने भिगो के इसी के पानी में हल्का सा बॉईल करके सॉफ्ट कर लिया है। और इसको अब हम कर लेंगे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अब जूसर मशीन के जग में भी इसको आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखें जी ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अच्छे से ब्लेंड करना है, इसमें कोई भी दाना बाकी ना रहे, क्योंकि अगर वो चटनी में आ जाए तो वो फिर जिसे कहते हैं ना बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये जी हमारा बॉल हो गया तैयार। खुबानी बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इमली की तरफ। जो हमने खुबानी के साथ ही 2 से 3 घंटे भिगो दी थी, इसको हम इसी के पानी के साथ तकरीबन 1 कप पानी इसमें और शामिल करेंगे। इसको बॉईल करके स्ट्रेन कर लेंगे। इसका पानी भी निकाल लेना अभी हमने, ठीक है। ये जी आ गई है इमली जो कि हो गई है तैयार। इसका पानी आ जाएगा हमारे पास और अब हमने इसका पल्प भी निकालना है, ठीक है। इसकी गुठली को करना है रिमूव। आप चाहें तो आप इमली को भिगो के तो अपने हल्का सा बॉईल करके आप इसको ठंडा करने के बाद अपने हाथों से भी गुठली इसकी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह अगर कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो ये देखें जी इसकी गुठली जो है वो रिमूव हो गई है। अभी ये बहुत गर्म है और इसमें से देखें किस तरह धुआं निकल रहा है। हमारी खुबानी भी रेडी है, ठीक है। और इमली का पल्प और पानी दोनों चीज़ें इस टाइम बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। अब हम चाहिए एक खूबसूरत सी कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम सबसे पहले शामिल करेंगे, डाल देंगे जी इमली का पानी और पल्प जो हमारे पास है वो डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने खुबानी तैयार की थी ब्लेंड करके, ये खुबानी इसमें डाल देंगे। देखें इसमें कोई भी दाना नहीं है, ये कितनी स्मूथ है, ठीक है। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि आपके रिस्क में इजाफा हो, क्योंकि ये शुगर की निशानी होती है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि, क्योंकि हमने इसको पकाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और पानी डालें ताकि इसकी कंटेंसिटी जो है वो थिक ना हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना, ये एक जान हो जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया ये मिक्स होने के बाद। तो नीचे जो है वो मीडियम लो फ्लेम है, ठीक है। जैसे ये पकना शुरू हो गया है, इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप मैंने चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको किस तरह की चटनी चाहिए, ज़्यादा मीठी चाहिए तो ज़्यादा चीनी डाल लें, अगर खट्टी मीठी सी चाहिए तो आप इसमें कम चीनी मतलब कम चीनी डाल लें। ये बहुत सी चीज़ों के साथ खाई जाती है, जैसे कि फ़िश के साथ और फिर शामियों के साथ, कबाब के साथ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चिप्स के साथ भी हम इसको खा सकते हैं, फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए जी इसमें बॉयल कितने सारे आ गए हैं। इसकी ये तकरीबन पकने तैयार होने वाली है अभी। ये देखें जी हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए, इसको ज़्यादा हमने हार्ड नहीं करना इससे, ठीक है। अगर थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये कूल भी होगी, इसने ठंडी होने के बाद फिर ज़्यादा थिक होना होता है। ये तैयार हो गई, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और फीडबैक होता है, ताकि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाऊं। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें, मुझे बताया करें कि आपने ट्राई किया और आपकी कैसी बनी है। देखिए कितनी खूबसूरत लुक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।